जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रियल एसएमसी यानी जो ट्रू एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो 3 चीज़ों पर बेस होता है: लिक्विडिटी, फ्रैक्टल नेचर एंड स्ट्रक्चर। तो आज हम स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। इसको हमने पूरा जो है डीप में समझाया था और आपको मैंने कुछ प्रूफ भी दिखाए थे कि मैंने कैसे 500 पॉइंट 400 पॉइंट एक एक ट्रेड में कवर किया है, जो कि निफ्टी में इतना आसान बात नहीं है, लेकिन मैंने कवर किया है थ्रू एसएमसी। तो मैंने वो सारा कुछ आपको प्रूफ दिखाया था। वो वीडियो आप देखना चाहो तो इसी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो। एसएमसी नाम के एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। स्ट्रक्चर आपको पूरा डीपली समझा दूंगा, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर में कभी डाउट नहीं होगा। हम एक एक करके चलेंगे। आज स्ट्रक्चर समझेंगे, लेक्चर 3 में हम आईडीएम वगैरह समझेंगे, फिर 4 में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक है, पीजी फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हमको अभी सीखने को मिलेगा। तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आइए स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो भैया, स्ट्रक्चर कैसे चलता है। ये मार्केट कभी भी ऐसे तो मूव नहीं करती है। देखिए, मार्केट कभी भी इस तरह मूव नहीं करती है, ऐसे यहाँ से ऐसे लेके इस तरह, ऐसे नीचे से ऊपर तो नहीं चली जाती ना। मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, करेक्शन लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर जो है नीचे थोड़ा समय के लिए आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह मार्केट चलती है। कुछ लोग जो है मुझसे पूछते रहते हैं कि मार्केट में इतना गिरावट कैसे आ गया, सितंबर से अभी तक इतना गिरावट कैसे आ गया। भैया, उसका यही रीजन है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो है तेजी से ऊपर गई थी, तो नीचे करेक्शन लेने आएगी। करेक्शन जब ले लेगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। बीच में आप देखेंगे करेक्शन वगैरह हो गया था, कंप्लीटली हो गया था, ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मार्केट गिर गई। तो बीच बीच में कभी कभी ज़्यादा टाइम ले लेता है करेक्शन के लिए। जितना तेजी से ऊपर जाती है मार्केट, उतने तेजी से उतने हिसाब से वो करेक्शन लेती है। सिंपल सा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है दोस्त, ऐसे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है, फीजी वगैरह होता है, वहाँ को टैप करके मार्केट नीचे आता है, करेक्शन लेता है। करेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है, फिर यहाँ कहीं टैप करता है, फिर ऊपर जाता है। और कभी कभी मार्केट जो है करेक्शन लेने जब आता है, जब करेक्शन लेने भैया यहाँ पे आता है, तो हो सकता है कि मार्केट का पूरा करेक्शन पूरा नहीं होता है, तो इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वो बहुत नीचे तक चला जाता है। जैसे आप इस बीच देखेंगे, सितंबर से जब से मार्केट गिर रहा है, तब यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा उसको नीचे जाना पड़ा, क्योंकि अब उसको दबा के ऊपर जाना है। बहुत जल्द ही बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितना तेज़ी से वो नीचे जाता है, उतना तेज़ी से वो पंप करके ऊपर भी जाएगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है भैया, ये मार्केट में ऊपर नीचे का गेम चलता रहता है। तो यही मार्केट का खेल है, यही हम स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। आइए अब एक हेडिंग बनाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर नाम की। यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे। कौन सी हेडिंग बनेगी? मार्केट स्ट्रक्चर नाम की हेडिंग बनेगी। और इसमें 2 स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि मार्केट के 2 स्ट्रक्चर होते हैं भैया। मार्केट के 2 स्ट्रक्चर कौन कौन होता है सबको पता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डिटेल में समझाना है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा सबको। एक ये स्ट्रक्चर, ये लाइन खींच देता हूँ, एक ये लाइन यहाँ से खींच देता हूँ। तो 2 स्ट्रक्चर होता है। 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है उसको आइए समझते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है भैया, पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो पहला स्ट्रक्चर होता है बुलिश। मार्केट बुलिश होती है, सब लोग कहते हैं बुलिश, बुलिश वगैरह के बारे में जानते होंगे आप लोग। वेब सीरीज हर्षित मेहता वाली देख के जाने ही गए होंगे कि बुलिश वगैरह क्या है। बियरिश, एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है। तो 2 ही स्ट्रक्चर इस मार्केट में होते हैं, यही 2 स्ट्रक्चर रहते हैं। बुलिश मतलब मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है। सांड देखिए, वो बुल मतलब सांड, बुल मतलब सांड। सांड नीचे से किसी को मारना होता है तो नीचे उठा के फेंक देता है ऊपर, तो यही इसीलिए इसका नाम बुल है। तो बुलिश मतलब मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है मार्केट, तो हम उसको बुलिश जो है बोलते हैं। और बियरिश क्या होता है? जब मार्केट ऊपर से गिरती है, ऊपर से मार्केट गिरते हुए जाती है, या जो है करेक्शन लेती है, फिर गिरती है, फिर जाती है, फिर गिरती है। जैसे इस समय हो रहा है, मतलब सितंबर के बाद जो हुआ है, सितंबर से फरवरी मार्च तक जो हुआ है, वो बेरिश स्ट्रक्चर है। ये बुलिश स्ट्रक्चर, ये बेरिश स्ट्रक्चर, यही 2 स्ट्रक्चर होता है मार्केट में। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आइए हम डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर को एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो जो बताऊंगा भाई ध्यान देते चलना, हो सके तो नोट्स हो सके तो नोट्स बना के चलना। देखिए, ये सब तो बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन हो सके तो नोट्स वगैरह बना लो। बाकी आपकी मर्जी भाई, अपने लिए करोगे, मेरे लिए तो कुछ नहीं करने वाले हूँ। मैं तो फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कोई यहाँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं है। मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब वाला चैनल है, चाहता तो वहाँ पे वीडियो डाल के और जो है पैसा कमा सकता था, लेकिन मैं डिफरेंट कैटेगरी बना के डिफरेंट चैनल बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल एसएमसी पढ़ाना है, नया ब्रांड बिल्ड करना है। तो अभी तो कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्री में अपना काम कर रहा हूँ। मिलना होगा, मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट ऐसे नीचे से आता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हायर हाई बनाता है, हायर हाई बनाने के बाद फिर नीचे आता है मार्केट, जो है नीचे आने के बाद कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है, वहाँ टैप करके ऊपर जाता है। मैं आने वाले वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो। फिर हायर हाई बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऐसे जो है करता रहता है, ठीक है।
तो आइए अब डिटेल में समझते हैं। तो देखिए मार्केट पहले यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट मूव किया और यहाँ पे एक जो है हायर हाई बनाया। ये सब बताऊंगा कि हायर हाई कैसे कंफर्म करना है। ये बड़ा डंडा देख के ये कंफर्म नहीं कर देना कि हाँ हायर हाई है, सबसे ऊपर है तो हायर हाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हायर हाई का अलग नियम होता है, सब कुछ समझाऊंगा। जब आइडियम पढ़ा दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि हायर हाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये हायर हाई होता है। हायर हाई भैया होता है एक समय के बाद ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है, नीचे जब मार्केट जाता है उसके बाद फिर कभी तो ऊपर आता है भाई। तो जो कभी ऊपर आता है मार्केट तो इसको ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक होता है तो इसे हम बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, हायर हाई क्या होता है, बॉस क्या होता है, आने वाली वीडियो में बहुत हेल्प करेगा। इसी की मदद से आप अच्छा अच्छा ट्रेड कर पाओगे। तो बॉस होता है, जब बॉस हो जाता है भाई तब हम डिसाइड करते हैं कि लोअर लो है, लोअर सॉरी हायर लो है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जो है बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो होता है। बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर लो होता है, बेरिश में दूसरा कुछ होता है उसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए हायर हाई होता है और हायर लो होता है। तो जब बॉस हो जाता है तब हम कहते हैं कि हायर लो हुआ। हायर हाई से लेके बॉस के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ भैया, आपको बाद में ये कहने का मौका ना मिले कि आप समझ नहीं पाए। जिस मेंटर से मैंने पढ़ा था उसने भी इतना डिटेल में नहीं समझाया था, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से जान पाया कि हाँ अच्छा ये हायर लो होता है। तो इसलिए मैं आपको फिर डिटेल में समझा रहा हूँ कि भैया हायर हाई से लेकर यहाँ से देखिए, हायर हाई से लेकर यहाँ बॉस जहाँ तक होता है इसके बीच आपको देखना है कि सबसे लो है। मेरी गलती क्या थी, जब मैं शुरुआत में, क्योंकि मेंटर ने डिटेल में बताया नहीं था, उसको लगता था ये सब बेसिक है सब लोग जानते होंगे, तो वो गलती कर दी क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ इस सब मामले में, तो मुझे नहीं पता था, तो मैं इसको मार्क कर लेता था हायर लो, और बहुत बार उल्टा सीधा ट्रेड मैंने कर दिया इसी वजह से। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, हायर हाई और बॉस के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हायर लो होता है। यहाँ पे देखिए हायर हाई से लेकर यहाँ हायर हाई से लेकर बॉस, इसके बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट यही तो है, तो यही हायर लो है। ऐसे आपको याद रखना है। ये बॉस हुआ, उसके बाद में कुछ समय के बाद ये जब बॉस हो जाता है फिर से नया हायर हाई बनता है। नया हायर हाई बनता है तो मार्केट गिरता है। ये हायर हाई बना तब मार्केट वगैरह जो है गिरा। गिरने के बाद जो है एक समय के बाद फिर यहाँ कुछ ओबी वगैरह होगा, एफबीजी वगैरह होगा, उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद भैया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर से जो है मार्केट क्या करता है, बॉस करता है। क्या करता है, बॉस करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस करता है, अब बॉस करता है तो हायर हाई और बॉस के बीच में हमको क्या देखना है, हायर लो देखना है। बुलिश स्ट्रक्चर है तो हायर लो चलेगा, बेयरिश रहेगा तो अभी बताऊंगा क्या चलेगा, उसका भी मैं चीज़ बताऊंगा। तो ये ऐसे ही मार्केट चलता रहता है, फिर हायर हाई बनेगा, बॉस होगा, हायर हाई बनेगा, ऐसे ऐसे चीज़ होता रहता है। तो ये तो बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए हम एक बियरिश स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ लेते हैं। इसको हो सके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या जो है जो भी करना हो कर लीजिए। बियरिश स्ट्रक्चर मतलब जब मार्केट गिरता है तो मार्केट कुछ ऐसे गिरता है फिर जाता है करेक्शन लेने, यानी मतलब फ्यूल भरने जाता है। जब करेक्शन कहूँगा तो समझ जाना तेल भरने, पेट्रोल टंकी जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट गिरता है, फिर ऊपर जाता है तेल भरने, फिर नीचे आता है, फिर तेल भरने जाता है, फिर नीचे आता है। इतना आसान भैया कोई समझाएगा नहीं, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारा फेज देखा है। मुझे पता है कि लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो मुझे पता है कैसे क्या होता है। तो आइए बेरिस को हम ढंग से और समझते हैं। तो देखो, जब यहाँ से मार्केट यहाँ आता है तो फिर ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे हमें कंफर्म होता है कि मार्केट ने अपना लोअर लो बना दिया। ये बन गया लोअर लो, ये मर गया जो है लोअर लो हो गया। एक समय के बाद मार्केट जब करेक्शन पूरा कर लेता है फिर नीचे आता है। नीचे आता है तो इसको ब्रेक कर देता है। एक समय आएगा ना कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगा। ये मान लीजिए 26,088 है, इसके नीचे किसी न किसी दिन मार्केट जाएगा तो यहाँ फिर से लोअर लो बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, बॉस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बॉस हो जाता है। यदि आपने बुलिश वाला ढंग से समझ लिया है तो बेरिश वाला आसानी से समझ जाएंगे। तो ये लोअर लो को एक दिन ब्रेक हो जाता है तो बॉस हो जाता है। अब लोअर लो से लेके यहाँ इसके बीच में, यहाँ पे मैं एक डब्बा बनाई दे रहा हूँ, ये इतने के बीच में देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम इसको क्या बोल देंगे भैया, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। क्या बोलेंगे हम भैया, लोअर हाई बोलेंगे। इसको हम लोअर लो बोलेंगे, इसको लोअर हाई बोलेंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। इसके बीच में सबसे हाई, वैसे तो बहुत सारे हाईएस्ट पॉइंट होंगे लेकिन इसके बीच देखना है, लोअर लो से और बॉस के बीच में, जहाँ बॉस हुआ है उसके बीच हमको देखना है कि लोअर हाई कौन है। बॉस होने के बाद फिर से नया लोअर लो बनता है। तो यहाँ पे नया लोअर लो बनता है दोस्त, यहाँ पे लोअर लो बन जाता है। ये लोअर लो बना, ओके। लोअर लो बनने के बाद एक समय के बाद फिर से ब्रेक होता है। यहाँ पे बॉस होता है भैया, बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये यहाँ पे क्या बनता है, लोअर हाई बनता है, ठीक। और ऐसे क्रम आगे चलता रहता है, ठीक है, ये ऐसे क्रम चलता रहता है, ओके। ये हो गया बियरिश स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, बियरिश स्ट्रक्चर हो गया, ठीक।
अब आइए हम इसको इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज़ और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चौक के बारे में समझते हैं। आपने बोझ समझ लिया, अब हमको चौक समझना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको चौक समझाता हूँ। देखिए मार्केट ऐसे ऊपर जाता रहता है, करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन एक समय के बाद इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। फिर जो है नीचे चल जाने के बाद में भी इसको कंटिन्यू करता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे जाता रहता है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है दोस्त कि मार्केट एक समय तो यहाँ पे बुलिश था, मार्केट एक समय तो यहाँ पे बुलिश था यहाँ तक, उसके बाद बेयरिश हो गया। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया स्ट्रक्चर, क्योंकि यही सारा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जितनी खराब से खराब कंडीशन है भाई वो सब भी बताऊंगा, इसलिए एकदम पैसेंस बना के रखो, धैर्य बना के रखो, इंटू 2 की स्पीड पे देखो चाहे 1.5 की, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बुलिश था, बुलिश होने के बाद यहाँ से देखिए मार्केट गिरना शुरू हुआ और बेयरिश हो गया। आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं आखिर है क्या। देखिए यहाँ पे मार्केट जा रहा था, यहाँ पे हायर हाई बना, ठीक है, यहाँ पे बन गया हायर हाई बन गया। एक समय के बाद ये हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? बॉस हो गया, ठीक, बॉस हो गया, ये बॉस हो गया। सीधा लाइन बनाना, ये टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेता हूँ, ये जो है सीधा हो गया, तो ये बॉस बन गया। बॉस जब बना तो हम तुरंत समझ गए कि ये क्या बन गया? हायर लो, ये बन गया हायर लो, सॉरी ये CL हायर लो, ये बन गया, ये हायर लो बन गया। ओके, हायर लो भैया ये बन गया है, तो उसके बाद में हम नया हायर हाई ढूंढेंगे। बॉस हो गया है तो बॉस के बाद नया हायर हाई बनेगा, ये नया हायर हाई बन गया, ठीक, ये नया हायर हाई बन गया, ये नया हायर हाई बन गया। नया हायर हाई बनने के बाद एक समय के बाद ये फिर से ब्रेक होगा भैया। जब ये फिर से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये बॉस लिखा जाएगा, और नया हायर हाई ब्रेक होने के बाद एक नया हाई बनेगा ना, तो ये नया हाई यहाँ पे बना, यहाँ पे नया हायर हाई बना, ठीक है, यहाँ पे नया हायर हाई बना। लेकिन यहाँ पे देखिए हायर लो है, ये हायर लो है, ये देखिए हायर लो। एक समय के बाद ये हायर लो ब्रेक हो गया। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे बॉस हुआ था, ये हायर हाई हुआ था, ये बॉस हुआ था, इसलिए यहाँ पे हायर लो बना, ठीक है, ये हायर लो बना है, देख ये हायर लो बना है। ओके, हायर लो बना है, इतना तो आप जान ही गए हो, ये बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना आप तो सीख गए होगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हायर हाई बना, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हायर हाई बन गया। फिर नीचे आया मार्केट, लेकिन दिक्कत अब यहाँ पे क्या हुई? अभी तक क्या हो रहा था कि हायर लो सेफ था, यहाँ देखो हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर हाई बार बार ब्रेक हो रहा था। बुलिश स्ट्रक्चर में ऑलवेज हायर हाई जो है ब्रेक होता रहता है, हायर हाई ब्रेक होता रहता है, हायर हाई ब्रेक होता रहता है। बुलिश स्ट्रक्चर में हमेशा हायर हाई ब्रेक होता रहता है। मेरा एक एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, मैं जो भी बोलूँगा आपकी काम की चीज़ बोलूँगा, जीवन में आपको काम देगा, ट्रेडिंग में काम देगा। हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई ब्रेक होता रहता है। यहाँ पे देखिए हायर हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन हमेशा हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था। आप चाहे ये याद कर लीजिए कि बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई ब्रेक होता है, चाहे आप ये याद कर लो कि हमेशा हायर लो सेफ रहता है, हायर लो सेफ रहता है, हायर लो कभी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत क्या हुई? एक समय के बाद क्या हुआ कि हायर लो ब्रेक हो गया। जब ये हायर लो ब्रेक होता है दोस्त, ये हायर लो ब्रेक होता है तो हम इसको कहते हैं कि चौक हो गया। क्या हुआ? चौक। चौक मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर। चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टर में चेंज हो गया, करेक्टर में चेंज हो गया। पहले मैं सीधा था अब दुष्ट हो गया, मतलब पहले मैं बुलिश था अब बेरिश हो गया। यहीं से कंफर्म होगा कि मार्केट बेरिश हो गया। तो बहुत बार आप देखे होंगे मैंने बताया है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो कैसे जान पाता हूँ? इसी चौक की मदद से मैं जान पाता हूँ कि मार्केट कुछ दिन गिरेगा। मैं सितंबर के शुरुआत से ही मैं जान गया था, अगस्त के लास्ट के अराउंड में मुझे कुछ समझ में आ गया था कि मार्केट गिरने वाला है। सब तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मुझे पता चल गया था मार्केट गिरेगा और अभी 3-4 महीने गिरेगा, हालांकि उससे ज़्यादा गिरा, लेकिन 3-4 महीने की मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि गिरेगा। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी तो मुझे समझ में आ गया था। बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखना है, आईडीएम सीखना है, बायस सीखना है। आईडीएम में ही आपको इतना दिक्कत होगा कि क्या बताऊँ। आईडीएम आपको 7 दिन लगातार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 घंटा, तब जाके समझ पाओगे। आईडीएम में बहुत दिक्कत होगा, और आईडीएम मास्टरी कर लेंगे तो एक तो बहुत आसान है। चौक होता है, चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर था, अब बेयरिश हुआ। जब बेयरिश हुआ तो हमको क्या ढूंढना है भैया? लोअर लो ढूंढना है। तो यहाँ पे जाके बनेगा लोअर लो। लोअर लो कैसे बनेगा? कुछ कंफर्मेशन की टिप्स होती है, आईडीएम की मदद से हम कंफर्म करते हैं, तो आने वाले दिनों में बात करेंगे। तो ये लोअर लो बन गया। अब लोअर लो एक समय के बाद ब्रेक होगा, लोअर लो ब्रेक होगा भैया। लोअर लो क्या होगा? ब्रेक होगा। बेयरिश स्ट्रक्चर में हमेशा लोअर लो ब्रेक होता है, लोअर हाई सेफ रहता है। तो ये लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर हाई बन गया। ये क्या बन गया? लोअर हाई बन गया, और लोअर हाई हमेशा सेफ रहता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमको नया लोअर लो ढूंढना है। ये नया लोअर लो बना, सॉरी ये नया लोअर लो यहाँ पे बना। ये देखिए यहाँ पे नया लोअर लो बना, इसको लिख देता हूँ यार,
ये नया लोअर लो यहाँ पे बन गया। ओके, ये नया लोअर लो बना। लोअर लो बनने के बाद एक समय के बाद ये फिर से ब्रेक हो गया। तो बेयरिश स्ट्रक्चर में हमेशा लोअर लो ब्रेक होता रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहता है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये बन गया, क्या बन गया, लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया। बेयरिश स्ट्रक्चर में हमेशा लोअर हाई सेफ रहता है, लोअर लो ब्रेक होता रहता है। बेयरिश में लोअर लो ब्रेक होता रहता है और बुलिश में हायर हाई ब्रेक होता रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ दोस्त, आप समझ जाओ। तो ये इतना चीज़ आप समझ गए। अब इतना चीज़ समझ गए, अब तो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट सिखाता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर क्लोज कर देंगे। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक समय के बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है, बस यहीं पे हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। देखिए, मैं जब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बॉस हुआ, यहाँ पे मैंने बॉस बोला, अब तो इतना आप समझ ही गए हो ना, ये है भैया हायर हाई, ये हायर लो है। और मैं फिर से मार्क कर देता हूँ यार आपके लिए, हायर हाई ये मार्क कर दे रहा हूँ, और ये मार्क कर दे रहा हूँ हायर लो, ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ हायर लो। तो जब मैं कहता हूँ ये बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैं इसको बोलता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका कंफर्मेशन जो मुझे कैसे मिलता है, बॉस का कंफर्मेशन मुझे इस तरह मिलता है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए। इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज होती है तभी हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती, लिक्विडिटी लेके ऐसे मान लो ऐसे गिर जाए, स्वीप कर जाए, तब फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती तब तक हम नहीं मानते। एक नया हेडिंग डालिए, मतलब पॉइंट डालिए, आप वहाँ पे साफ साफ लिख लो कि बॉस और चौक के लिए, ये चौक चेंज ऑफ करेक्टर, इन दोनों के लिए बॉडी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस और चौक के लिए बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बॉस और चौक के लिए बॉडी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप हमेशा जीवन भर याद रखना। बॉडी क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है। जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, हम उसको चौक नहीं बोलेंगे, बॉस नहीं बोलेंगे। इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज कर जाएगी तब हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बॉस हो गया। इसके नीचे बॉडी क्लोज कर जाएगी तब हम बोलेंगे चौक हुआ, ठीक है। जब तक नहीं क्लोज करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे दोस्त। तो यही कन्फर्मेशन का टिप्स है। ओके, और मैं आपको सिखाऊंगा कि हायर हाई कैसे मार्क करना है, हायर लो कैसे मार्क करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। धैर्य रखो भैया, आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, SW क्या है दोस्त, आपको समझना है कि मार्केट क्या है। आज हमने इतना चीज़ समझा कि मार्केट बुलिश बेरिश होता है, बुलिश कैसे चलता है, बेरिश कैसे चलता है। आप अभी देखे होंगे कि मार्केट ऊपर नीचे कैसे क्यों करता है, उसके पीछे रीजन होता है। ऐसे नहीं भैया मार्केट कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी उठ जाता है, उसके पीछे लॉजिक होता है, मार्केट को गिरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ हमने सीखा, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लो और समझ लेना अपने हिसाब से। और मैंने आई थिंक बहुत डिटेल में समझा दिया है। फिलहाल आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और मन करे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा, वरना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और दोस्त, मैं अपना काम करूंगा, ऐसा नहीं कि काम छोड़ दूंगा, मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एक समय के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूंगा। रिस्पांस मिलेगा लोगों की तरफ से तो आगे बढ़ूंगा, वरना कोई बात नहीं, वहीं से खत्म हो जाएगी जर्नी। लेकिन जो है ये दावा करता हूँ कि मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सिखा दूंगा। इंडियन मार्केट तो पूरा आपको हलवा बना के दे दूंगा, इंडियन मार्केट में आप ट्रेड आसानी से कर ले जाओगे। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं।